जी ने सवाल कर दिया, हे प्रभु, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले इसलिए ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भगवान का बड़ा भक्त है। ये वृत्तासुर का पिछला चरित्र क्या है जरा सुनिएगा। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य, पत्नियां बहुत थी पर पुत्र नहीं था। बहुत परेशान थे, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। एक दिन महर्षि, एक संत जी आए, हाथ जोड़ करके संत जी से कहा, प्रभु हमें पुत्र दीजिए। संत ने कहा, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, मत चाह, मत ले। नहीं, हमें तो चाहिए। कई बार आप लोग ना जिद बहुत करते हैं, जो नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिसके भाग्य में बेटा नहीं है तो उसे जिद करनी चाहिए? बेटी नहीं है तो जिद करनी चाहिए, और जिद करने से भी क्या होगा सिवाय दुख के। इसलिए समझदार भक्त वो नहीं है जो जिद करे, समझदार भक्त तो वो है जो भगवान के कहने पर, जो भगवान की देनगी में अपने आप को प्रसन्न रखे। जो आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। भगवान ने किसी को बेटा नहीं दिया ना तो बहुत कुछ सोच के नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता, क्यों नहीं होता? हमेशा बेटा माँ बाप का ऋण चुकाने आता है। जिसके सिर पर ऋण है उसका ऋण चुकाने बेटा आएगा। जिसके सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, उसको भगवान ने जरूरी समझा ही नहीं कि भाई आपको क्या जरूरत है। तो वो लोग तो उऋण हो चुके हैं। अब आपको उलझने की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने आपको नहीं दिया और आप फिर भी जिद करते हैं। एक सज्जन को बेटा नहीं था, उन्होंने जिद की, नहीं मिला तो उन्होंने गोद ले लिया एक बच्चे को, और गोद लेकर सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। बेटा बड़ा हुआ, शादी हुई, उसने निकाल बाहर किया माँ बाप को, तुम तो हमारे माँ बाप हो ही नहीं। अब बेचारे गली गली भटकने लगे।